अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम रजपतुल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एलसीएम का जो पार्ट 1 था कॉमन मेथड से सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से इस एलसीएम को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए हम मूव करते हैं। हमारे पास सेकेंड मेथड जो कि था वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में ना पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में दो तरह की वैल्यूज आ रही होती हैं। एक वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स या कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ मैं प्राइम लिखना भूल गई हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि एलसीएम के अंदर हम कम से कम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो नंबर्स को। जस्ट लाइक हमने कॉमन मल्टीपल्स में 4 और 6 को कंपेयर किया था। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आएंगे। एक तो वो जो उन दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन होंगे, और एक इस तरह की वैल्यूज़ होगी जो कि हमारे पास नॉन कॉमन होगी। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि हमें इन दोनों फैक्टर्स को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। इस कुछ यहाँ पर भी हम जो है 4 और 6 का एलसीएम मालूम करते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली भी किया था। लेकिन हम यहाँ पे जो एलसीएम मालूम करेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे करना क्या होगा, हमें यहाँ पर एक कॉलम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर जो कि है 4 और 6 का सेपरेट एलसीएम मालूम करेंगे। 4 लिखेंगे, एक रॉ ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा टेबल लेना होगा जिसके अंदर 4 आता हो। फिर अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर समझने के लिए यहाँ पे को बताऊँ, ये 2 के अंदर भी हमारे पास 4 आता है और 4 के अंदर भी हमारे पास 4 आता है। क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम मालूम कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटी वैल्यू डेट्स मीन 2 से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 जिस नंबर से आता है वो नीचे लिखा जाएगा। फिर अब हम इस 2 को सॉल्व करेंगे कि 2 किस नंबर से आता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है तो अपने नंबर से आएगा, तो 2 1 ज़ा 2। हम एलसीएम को उस वक्त तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारे पास एट दी एंड 1 ना आ जाए। इसी तरीके से हम यहाँ पर 6 के साथ भी करेंगे। हम यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करेंगे, इधर 6 लिखेंगे और हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि 6 किस किस टेबल में आता है। फिर वही बात कि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली यहाँ पर 2 के साथ, सही। तो 2 के टेबल में आता है तो 2 हमने यहाँ लिखा इससे लेफ्ट हैंड पर। किस नंबर से आता है, 2 3 ज़ा 6, वो हमने नीचे लिखा। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में जो है 3 के टेबल में ही आता है तो 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 1 आ गए तो डेट्स मीन कि मेरे पास इन दोनों वैल्यूज़ एलसीएम सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कि हम इधर 4 लिखेंगे। जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम हुआ 4 का, वो जो हमारे पास उल्टे हाथ की वैल्यूज थी डेट्स मीन 2 और 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हम 2 लिखेंगे, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड देन 2। फिर हमारे पास जो एलसीएम हुआ है, एलसीएम ऑफ 6 जो आया है वो आया है हमारे पास 2 एंड 3, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर वही चीज़ हम अपने पास रखेंगे मेनली कि दो तरह की वैल्यूज़ हैं। मेन कि हमारे पास 4 और 6 में ये कॉमन प्राइम फैक्टर है और ये 2 और ये 3 जो कि है नॉन कॉमन है या अनकॉमन है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं या कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं। ये इस एलसीएम में ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने एक कंसीडर कर लिया। बाकी जो नॉन कॉमन है उनको हम बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो आंसर आया है एलसीएम का वो 12 आया है। ये हमारे पास मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
डिवीजन मेथड से। ओके जी, अब इस डिवीजन मेथड में हम यहाँ पर जो एलसीएम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पीछे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एलसीएम लिया था ना, रॉ और कॉलम बना के सॉल्व किया था, तो वो हम सेपरेटली किया था। मगर डिवीजन मेथड में हम इस 4 को, क्वेश्चन हमारे पास भी वही 4 और 6 को ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन कर एक साथ लेके चलेंगे। डैट्स में मैंने पहले एक कॉलम ड्रॉ करा और एक यहाँ पे रॉ सी बनाई और मैंने लिखूंगी 4 और 6। इन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने कॉमा लगा देना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ अपने साथ प्रायोरिटी रखनी है कि ये दोनों जो नंबर हैं किसी एक टेबल में एक साथ आते हैं। और फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं अगेन बता रही हूँ कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। दैट्स मीन हम बेसिकली 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 में 4 भी आता है और 6 भी आता है। अब क्या है, 2 हमने यहाँ लिखा, 2 के टेबल में 2 से आता है तो मीन 2 2 ज़ा 4, कॉमा लगाएंगे। अब 6 2 के टेबल में 3 से आता है तो हमने 3 लिख लिया, सही। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब मैं इस 2 को देखूंगी, सॉल्व करूंगी। 2 अपने ही टेबल में आता है तो 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो मैं इसको एज इट इज वैसी का वैसी उतार दूंगी। अगेन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इस 3 को सॉल्व करूंगी। 3 को मैंने सॉल्व किया, 1 हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे ही उतरेगा, कॉमा 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हमने इस जो डिवीजन मेथड के एलसीएम में ये ख्याल रखना है कि हम जितने नंबर्स को जो हमने अभी 2 को कंपेयर किया, ये मज़ीद 3 4 नंबर्स भी हो सकता है। उस वक्त तक हमने यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है जब तक हमारे पास आखिर में सारे जगहों पर 1 ना आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास जो ये एलसीएम बना, एलसीएम और 4 एंड 6 क्या बना, 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बिल्कुल सिमिलरली हमने जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, अगेन 3 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि हमने कॉमन मल्टीपल के थ्रू किया हो या हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया हो या डिवीजन मेथड से, सबके आखिर में आंसर 12 12 और पीछे भी हमारे पास 12 ही आ रहा था। सही, यहाँ पर भी हमारे पास 12 आ रहा था। अब आप लोगों ने ये तरीक़ेकार देख लिया है कि हमने यहाँ पे एलसीएम को 3 मेथड से सॉल्व किया है। आई होप कि आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।